ग्राउंड भी तो देखना ना। एमनेस्टी में सर इंटरेस्ट जाता है खाली, नहीं चलो इंटरेस्ट में भी नहीं है ना। अरे लेकिन एक बात है, आप इसको देखो, आपका पर्पस है रेवेन्यू कलेक्ट करना, आप उनको 2-2 हज़ार रुपया लगा दो, जैसे जैसे यूजुअली होता है ना, भी एमनेस्टी हो, उसको दिल करता है वो फ्लैट डाल रहा है, उसको दिल कर रहा है वो जा ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा कि इसके 2 बल्ब जल रहे हैं या 5 बल्ब जल रहे हैं। वो लेडीज वो सारी मेरे पास आई, उन्होंने इन राइटिंग कंप्लेंट दी है, ठीक है, इन राइटिंग दी है, कोई ऐसे नहीं है ना, वो एक्सेस आप करेंगे। मैं देखूंगा एक परेशानी 2 फीडर जो है जिन पे लॉसेस अबाउट 60% है। पिछली बार सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, उसमें क्लियर कट इन लोगों को कहा कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग में जिस फीडर मैनेजर के फीडर पे अबाउट 40% लॉसेस होंगे वो अपना सस्पेंशन ऑर्डर उसी मीटिंग में लेके जाए। अब इतने लॉसेस बढ़ गए हैं कि कोई भी फीडर में, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बाकी चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हैं, आम लोगों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी एक्शन साहब आपने AEE से लेनी, AEE ने JE से लेनी और JE ने आगे मीटर रीडर पे टाइट कर देना। ये अब मेरा पर्पस भी मेन जो था वो यही था। मीटर रीडर बैठता है कमरे में और कमरे में वो घोड़े गधे को एक ही यार्ड स्टिक से मेजर कर रहा है, और इतनी क्राइम है, इतने जेन्युइन केस है, लोग रोते हैं आकर मेरे पास। नहीं, इसमें बड़े सारे बिल आया 912, ये देखिए, और ये मेरे पास सारे, इधर देखो, ये मेरे पास सारे बिल लोगों के बिल्स किया। और फिर जाके जब आप कहते हैं, मैंने जब ये बोलता हूं कि मीटर रीडर JE को पूछता हूं भाई ये क्या, वो जनाब मीटर रीडर देते हैं, और बिजली काटने के लिए आप सारे जाते हो साथ। इसका ओपनिंग बैलेंस है मंथली बिल इसका ये 266 यूनिट इसकी कंज्यूम मीटर कॉस्ट ऑफ एनर्जी ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्लस ये मिनिमम चार्ज करके 912 रुपये इसका मंथली बिल है। और ये भैया तो फिर तो ठीक है, अगर मीटर नहीं है तो फिर मीटर रीडर को पूछो फिर कहाँ से ला। लोड कितना, लोड कितना सर? 500 वाट 25-25 हज़ार इनका बेवा औरत का बिल काट नहीं, आउटस्टैंडिंग है। एक बात है, 4 पे या 204 पे बिल था, उनको देखेंगे सर, आज आ गया उसका 700-700 रुपये। एक बल्ब जल रहा है, उसने वीडियो बनाई हुई है, एक बल्ब, वो कहता है आओ मेरे घर देखो मेरा एक बल्ब है। उनको ये लगता है कि जब से सरकार आई है तब से बिल हमारे ज्यादा आना शुरू हो। तो ये इन चीजों को थोड़ा देखो, ये चीजें चेक करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं। और मीटर रीडर, मेरी बात सुनो, ये JE जितने हजरात है और AEE एक्शन साहब, ये JE की जिम्मेदारी है, वो मीटर रीडर क्या करता है सर टारगेट ही इनके फिक्स है, इनको ही सब देखना है। ठीक है, आप क्या करते हो, जिसका बिल बनता है 10,000 वो देता है 1,000 और उसका बिल आ जाता है 500, और जो गरीब है अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो गरीब से 1,000 रुपया पूरा उसका बिल भेज देते हैं। मतलब जिसने एक बल्ब लगा रहा है, जिसके 2 बल्ब जल रहे हैं, उसको आप 1,000 रुपया बिल देने का पर्पस क्या है? तो ये चीज इसको देखना है, ये चीज बिल्कुल चेक करते हैं सख्ती से। आप पर्सनली चाहे इसकी कमेटी बनाओ, आप 2-3 JE की कमेटी बना लो, और 520 रुपये ये इसका, ये तो पिछला साल है। ये इस तरीके के मेरे पास इधर ये सारे बिल, ये मेरे पास लोगों के। अब ये मैं एक एक केस आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक? तो थोड़ा सा इनको टाइप करो, बस ये रखो, इसको रखो। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि JE को AEE को बोलो मीटर रीडर वो जाकर एटलीस्ट देखे कि भाई इसके 2 बल्ब हैं या 4 बल्ब, ये चीज़ें देखने की जरूरत है। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये आप देख लें। अगर एक JE को मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो लेडी मेरे पास ऑफिस में चली गई, उसने रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई है, तो वो रिटर्न में कंप्लेंट मैंने आपको भी भेजी है। JE का क्या मतलब है वो बदतमीजी करे किसी लेडीज के? नहीं, किस, वो कौन JE था? आपके रिटर्न कंप्लेंट आई हुई है, आपने तो मेरे साथ, मेरी बात मेरे साथ ढंग से बात की आपने। नहीं, पावर नहीं, मैंने आपको ये बात बोली कि आपने उन गरीब लोगों की पावर काट दी। क्या वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पेंडिंग पेमेंट है और आपने उसकी पावर नहीं काटी?
नहीं, मेरा सवाल एक बताओ मुझे जैसा, क्या आपकी जुडिक्शन में ऐसा कोई है कि जिसका पेमेंट पेंडिंग है और उसकी पावर चल रही है? आपने सबकी काटी है? हाँ, यही है ना, गरीब की काट दी, बेवा औरत की काट दी, और बाकी जो रिसोर्सफुल है उनकी नहीं काटी। लास्ट में इसलिए काट दिया आपने, और उसके साथ वो मेरे पास रिटन कंप्लेंट है। आप 2 मिनट सुनिए, आप किसी लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। क्यों? एक्सेल साहब, मेरे पास कंप्लेंट है, लेडीज बाहर बैठी है, ये है, ये देखिए, और इस पे इंक्वायरी करिए और देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, बैठो। आई ना, जनता के मैं भी नौकर हूं और आप भी नौकर हैं। हमें तमीज होनी चाहिए कि हम किसी लेडीज की के क्या करते हैं। कितने कनेक्शन काटे हैं आपने वहाँ? वोट स्टैंडिंग कितना था? कितने कंज्यूमर है उस ड्यूटी पे? 12 में से कितने दे रहे हैं? देखिए, आज जो पीडीडी डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग मैंने ली, जिसमें पीडीडी डिपार्टमेंट के तीनों विंग जो है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, ट्रांसमिशन का हो या प्रोजेक्ट का, उन सब के ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें एक्सियन साहब थे, एक्सियन मेंटेनेंस, एक्सियन ट्रांसमिशन, और जो ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के वो भी थे। इसमें जेई एडब्ल्यू, क्योंकि काफ़ी देर से मैं एमएलए बनने के बाद मैंने ऐसे ऑफिशियल्स की मीटिंग तो ली, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज मेरी मीटिंग इंडिविजुअल लेवल पर हुई। लेकिन मैं चाहता था कि ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को, क्योंकि मैंने जब फील्ड में घूमा हूँ, मेरे पास लोगों की डिमांड्स थी, लोगों की कंप्लेंट थी कि ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने घूमने के बाद 34 पंचायतें कवर की, वार्ड्स कवर की, करने के बाद मैंने आज इनकी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है। उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया है कि हमें क्या क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अनशेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, शेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, वो सारा हमने रिव्यू लिया है। इसमें मेरे पास जो मेन इंपॉर्टेंट था कि लोगों के बिल्स काफ़ी आ रहे थे, खासकर बीपीएल, उसमें एक्शन साहब ने डायरेक्शन दी है एडब्ल्यूज को और जेईज को, और जो मीटर रीडर्स हैं, कि जिनको अगर क्या दिक्कत है, किस तरीके से ये बिल आ रहे हैं, वो उसमें भी इनको ने हदायत दी, और जो कहाँ हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि पावर क्राइसिस को यहाँ से हम मीट आउट कर सकें, जो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसमें हम क्या क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है। और इसका मकसद था कि कोऑर्डिनेशन हो तीनों विंग्स जो हैं, क्योंकि यूजुअली लोग समझते हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस वाले पे ही सारा प्रेशर रहता है। हमें भी मेंटेनेंस पे ही हम ज़्यादा एक्शन साहब से बात करते थे, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन का भी रोल है, उसमें प्रोजेक्ट जो आरडीएसएस स्कीम है उसका भी मैंने रिव्यू लिया कि उसमें क्या क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज थे वो भी हमने यहाँ डिस्कस किए, और इस तरीके की रिव्यू मीटिंग हम हर मंथ के एंड में या 1 महीने के बाद लेंगे, ताकि कहाँ पोल की जरूरत है, कहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत है, कहाँ अपग्रेड करना है, और वहां मैं तब जब प्लान बनाऊं तो मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें देने की जरूरत है, उसके लिए मीटिंग ली है। और बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कॉपरेशन हुआ, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी इश्यूज है वो हमने डिस्कस किए और लोगों को इसका फायदा हो।